दोस्तों जिस हिसाब से ब्लूटूथ स्पीकर तरक्की करते जा रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि एक दिन साउंड बार की बैंड बजा के ही छोड़ेंगे। खैर मजाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी जल्दी तरक्की करते जा रहे हैं। आज इस स्पीकर का रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है जेब्रोनिक ज़ेब प्राइमा। इस वीडियो को थोड़ा सा आप लास्ट तक देखना तो आप समझ जाओगे कि ब्लूटूथ स्पीकर से कुछ ज़्यादा है। ये इसको बोल सकते हैं ना, इट इज़ मोर देन अ ब्लूटूथ स्पीकर। ये ब्लूटूथ स्पीकर से थोड़ा तो दोस्तों ज़्यादा है। खैर सबसे पहले दोस्तों लुक्स एंड स्पेसिफिकेशन से बात करते हैं और उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में ज़रा आपको क्या क्या मिलता है। इन बॉक्स अगर मैं बात करूं तो एक ब्लूटूथ स्पीकर की आपको मेन यूनिट मिल जाती है जिसका वजन है अराउंड 3.5 किलो। दोस्तों 3.5 किलो साइज के हिसाब से बहुत भारी है। डाटा केबल मिल जाती है जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। बाकी ब्लूटूथ स्पीकर में जैसे आजकल वो छोटी छोटी निकलती है वैसी नहीं है। और तो इसका अडेप्टर भी मिल जाता है पूरा, यानी कि कंप्लीट चार्जर। दोस्तों अक्सर हमें डर रहता है ना कि हमने कहीं मोबाइल वाले, क्योंकि मोबाइल के तो जो चार्जर आते हैं वो ज़्यादा वोल्टेज वाले आते हैं, उनसे लगा दिया तो उसकी बैटरी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, बैटरी फट तो नहीं जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं दिमाग में। उसका डर यहाँ पे दोस्तों खत्म हो गया है। कंपनी ने खुद आपको पूरा चार्जर प्रोवाइड किया है अच्छी लेंथ डाटा केबल के साथ। इसके अलावा दोस्तों आपको कैरिंग स्ट्रैप्स मिल जाते हैं और एक AUX केबल मिल जाती है। लुक्स की मैं बात करूँ दोस्तों, लुक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं, या मैं बोलूँ कि सबसे अलग हैं। जो रैंडम आपके जो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं, जो रेगुलर ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं दोस्तों, उनसे आप देखेंगे तो लुक्स वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर नीचे लेदर की फिनिशिंग मिल जाती है। बेस रेडिएटर्स का अलाइनमेंट देखिए कितना डिफरेंट है। अक्सर आपको साइड में मिलते हैं, यहाँ पे दोनों पीछे की तरफ दिए गए हैं और उन पे डायगोनल लाइंस दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पीछे की तरफ आपको AUX USB में बता दूं 32 GB तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। टॉप पर हैंड ग्रिप मिल जाती है जो कि काफ़ी सॉलिड है और 2 स्ट्रैप हुक्स। जो बॉक्स में दोस्तों इसके स्ट्रैप्स मिले थे वो आप इन हुक्स में लगा के यूज़ कर सकते हैं इसको कैरी करने के लिए। दोस्तों टॉप पे ही आपको सारे बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन लेफ्ट साइड में मिलता है आपको पावर को ऑन करने का या ऑफ करने का, और इसी बटन को यूज़ करके आप AUX और ब्लूटूथ मोड के अंदर स्विच कर सकते हैं बारी बारी, ठीक है। इसके बगल में दोस्तों एक बेस का बटन मिल जाता है। इसको दबाने से पहले ये व्हाइट होगा, फिर ये ग्रीन होगा। व्हाइट का मतलब है कि थोड़ा सा बेस बढ़ गया, ग्रीन का मतलब और थोड़ा सा यहाँ बेस बढ़ गया, बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बगल में दोस्तों बैटरी इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि 5 डॉट्स बैटरी इंडिकेटर है। इसके बगल में वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन और एक ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है, और उसके बगल में फिर लास्ट बटन जो आपको मिल जाता है राइट साइड पे वो है नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन। अब जल्दी से आपको दोस्तों साउंड सैंपल सुनिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो स्पीकर है इसके केवल लुक्स यूनिक नहीं है, इसकी साउंड भी यूनिक है। साउंड सुनिए ध्यान से, फिर मैं समझाता हूँ कि इसमें यूनिक क्या है। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं लाउडनेस की बात कर लूँ। 90 वॉट कंपनी जैसे क्लेम करती है कि 90 वॉट का जिसका पावर आउटपुट है उसके हिसाब से लाउडनेस दोस्तों बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 90 वॉट कंपनी जो क्लेम करती है ना वो RMS वैल्यू है। पास बैठ के 100% वॉल्यूम पे सुन लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वॉल्यूम थोड़ी बहुत कम करनी पड़ जाएगी आपको। इसको आप छोटी मोटी डांस पार्टीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एक रूम के अंदर। और 100% वॉल्यूम पे ज़रा सी भी कोई भी नोटिसेबल डिस्टॉर्शन नहीं है। कितनी भी ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है। तो यहाँ दोस्तों काबिल तारीफ चीज़ें हैं। हालांकि एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि वॉल्यूम ना इसकी अगर हम 70% तक देखें तो नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन 70 के बाद ऐसा लगता है कि वॉल्यूम बहुत तेज़ी से दुगनी तिगनी हो जा रही है। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़नी चाहिए थी। 70 के बाद जाने पे ना एकदम से बढ़ जाती है। बेस की मैं दोस्तों बात करूँ, कंपनी यहाँ क्लेम करती है 60 हर्ट्ज तक का आपको बेस मिलता है। यहाँ ज़ेब्रोनिक्स की दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेंकते नहीं है, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोल सकते थे 45 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, 40 हर्ट्ज तक जाता नहीं, 60 हर्ट्ज तक जा सकता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है एक ब्लूटूथ स्पीकर के हिसाब से।
यहाँ पे क्या है कि डीप बेस तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन बेस के अंदर दोस्तों यहाँ काफ़ी आपको ज़ोरदार हिट, एक ज़ोरदार पंच आपको मिल जाता है। बीट्स यहाँ पे जो गानों की है ना काफ़ी सॉलिड मिलती हैं, कानों को काफ़ी अच्छा हिट करेंगी। बेस का जो पंच है उसका असर फील करने के लिए 70% से आप वॉल्यूम ऊपर कर सकते हैं, और इसका जो बेस का जो मैंने आपको बटन बताया था ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे बेस थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हल्का सा और ज़्यादा डीप हो जाएगा। वायदे में जैसे मैंने आपको उस बटन के बारे में बताया, जो बेस का बटन है, आप इसको पहले ऑन करेंगे तो वाइट होगा, फिर ऑन करेंगे तो ग्रीन होगा। उस पर क्या है कि बेस जो है ना धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है बेस, नहीं, धीरे धीरे बेस इस पर बढ़ता है 2 लेवल्स के अंदर। और जो बेस है बिल्कुल भी वोकल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है वोकल्स का भी बेस बढ़ गया हो, तो ये दोस्तों इसका एक प्लस पॉइंट मेरे को लगा। अब मैं दोस्तों एक ओवरऑल क्लैरिटी के हिसाब से बात करना चाहूँगा कि ये स्पीकर कैसा है। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें क्लासिकल म्यूजिक सुने, और किसी भी स्पीकर को जज करना हो ना तो क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, और खासकर कॉम्प्लिकेटेड गाने जहाँ पे वोकल्स के साथ साथ वोकल्स में एक नेचुरल रिवर्ब भी हो, इंस्ट्रूमेंट भी हो, और मेल फीमेल वोकल दोनों का यूज़ किया गया हो उस गाने में। दोस्तों उसके हिसाब से बोलूँ, मैंने म्यूज़िक को काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने इसमें पॉडकास्ट भी देखे, एक छोटी सी मूवी भी देखी, एक शॉर्ट मूवी देखी यूट्यूब पर, तो डायलॉग को सुनने में और समझने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट इसके जो ट्यूटर्स हैं ना वो भी अपना काम काफ़ी बखूबी कर रहे हैं, वो डायलॉग्स के अंदर दोस्तों डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, डायलॉग्स को काफ़ी ओपन एंड रिच बना रहे हैं। अब देखिए, एक तो होता है कि डायलॉग्स वोकल्स समझ में आना एक अलग चीज़ है, ये नहीं ना केवल समझ में आ रहे हैं दोस्तों, मेलोडियस फील हो रहे हैं। जी हाँ, सॉन्ग में मेलोडी बहुत अच्छी खासी, बहुत लाजवाब फील हो रही है। इंस्ट्रूमेंट भी दोस्तों आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए, ये जो वर्ड्स है ना कि इंस्ट्रूमेंट आप सुन पा रहे हैं, मेलोडियस लग रही है, ये शायद ही मैंने किसी और ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर यूज़ किए हों दोस्तों। बहुत अच्छी क्लैरिटी मैंने अभी तक इस प्राइस रेंज में, ये 6,000 रुपये के, 6-7 हज़ार रुपये के आसपास आएगा आपको, ठीक है। हो सकता है किसी सेल में और भी सस्ता मिल जाए, लेकिन 7-8 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलेगा। उसके हिसाब से दोस्तों क्लैरिटी बेहतरीन, टॉप नॉच क्लैरिटी यहाँ आपको देखने की मिलती है, स्पेशली मैं वोकल्स की बात करूँ तो। दोस्तों जब मैंने स्पीकर को पहली बार यूज़ किया ना तो मैंने एकदम से 90% वॉल्यूम पे इसको चलाया, और मेरा पहला इंप्रेशन दोस्तों ये गया कि यार इसमें बेस तो है नहीं, बेस इसका ऑफकोर्स ज़्यादा डीप तो है नहीं, बस लाउड है, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड है भी एक्चुअली में। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मैंने 6-7 गाने सुने, मैंने जैसे मैंने आपको बताया क्लासिकल सॉन्ग सुने, तो मुझे यार नोटिस हुआ एक चीज़ कि यार ये इसकी जो क्लैरिटी है कुछ ब्लूटूथ स्पीकर के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर जब मैंने अपने इसी प्राइस रेंज और इससे कुछ ऊपर वाली प्राइस रेंज के साथ मैंने कंपेयर किया इस स्पीकर को दोस्तों, जब डेफिनेटली फील हुआ कि ये मैजिकल है। मुझे नहीं पता कि ज़ेब्रोनिक्स ने तुक्के से बना दिया है या फिर कैसे बनाया, आई डोंट नो, ज़ेब्रोनिक्स ने ही बनाया, लेकिन दोस्तों बहुत कमाल। और मैं एक चीज़ यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अब तक 200-250 साउंड बार सुन चुका हूँ, और वो ये कि 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर जितने भी साउंड बार आते हैं, इंस्ट्रूमेंट में खिचड़ी पक जाती है, वोकल्स में वो मेलोडी फील नहीं होगी दोस्तों जो ये दे पा रहा है। हालांकि साउंड बार ज़्यादा लाउड और उसमें सबवूफर भी मिलता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों वोकल्स गजब क्लैरिटी। मतलब प्लेसमेंट की दोस्तों बात करूं, आप इसको एज अ नियर फील्ड स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि पास से बैठ के भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा पास नहीं जाना है इसके, क्योंकि फिर आपको शार्पनेस लग सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड है। तो आप इसे थोड़ा दूर बैठ के भी सुन सकते हो, 8 से 10 फीट की दूरी भी आप इसे रख सकते हो। बाकी अगर आप इसको सोफ़ा, बेड, काउच जैसी प्लेस पे रखोगे और साइलेंट रूम में सुनोगे तो क्लैरिटी दोस्तों आपको वहाँ बहुत अच्छी फील होगी। मैं प्रोज एंड कॉन्स की भी दोस्तों यहाँ थोड़ी जल्दी बात कर लेता हूँ। प्रोज की मैं दोस्तों बात करूँ, काफ़ी नेचुरल एंड क्लियर वोकल्स यहाँ दोस्तों मिल जाते हैं, जहाँ सिंगर्स की आवाज़ सुनने में आपको मज़ा आएगा। सिंगर की आवाज़ पर अगर आपका फोकस रहता है और ठीक है आपको इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे सुनाई दें, तो वो दोस्तों मतलब बढ़िया चीज़ है। बेस थोड़ा सा हार्ड चाहिए, पंची चाहिए, जैसे कि क्लासिकल गानों में आपको पता है कि वो डीप रंबल बेस यूज़ नहीं होता था, वो वाला बेस अगर आपको सुनना है तो दोस्तों कुल मिला के क्लासिकल सॉन्ग्स के लिए तो दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड है। मूवीज़ के लिए और पॉडकास्ट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, न्यूज़ वगैरह, क्रिकेट मैच वगैरह के लिए जैसे आपको यूज़ करना हो, बहुत सारे जने बैठे हों और आपने इसको चला कर रख दिया तो ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्तों का लाउड चाहिए कि ऐसा कोई मतलब स्पीकर हो कि पार्टी वगैरह में भी यूज़ कर सको, देन डेफिनेटली दोस्तों आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों कॉन्स की मैं बात करूँ, देखिए इसका बेस बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जिसको डीप थम्पी बेस वाइब्रेशन चाहिए दोस्तों ये स्पीकर उसके लिए नहीं है। बाकी दोस्तों मैंने देखिए प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। इस स्पीकर का आप मज़ा ले सकते हो 9 घंटे तक, जैसे कंपनी क्लेम करते हैं आप 9 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट EQ पे कर रखा है और वॉल्यूम को दोस्तों लगभग 70% पे फिक्स कर रखा है। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा पूरा रिव्यू, मेरा पर्सनल ओपिनियंस इस स्पीकर के रिगार्डिंग। मुझे काफ़ी दोस्तों मज़ा आया और मुझे काफ़ी यूनिक साउंड एक सुनने को मिली। एक फाइनली एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर लगा कि क्लैरिटी दोस्तों अच्छी हो सकती है, काफ़ी वो भी रिलैक्सिंग हो सकती है। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको हम बहुत जल्दी बहुत सारे स्पीकर के साथ कंपेयर करने वाले हैं, लगभग 6-7 स्पीकर होंगे, मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलता हूँ, बाय।